आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ बैठे हैं सिंह साहब यानी एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। स्वागत और अभिनंदन। और आज इसी वजह से लेट हो गए कि दिल्ली में भयंकर बारिश, रोड जाम। सिंह साहब के पास आना था, मसला था शिक्षा मित्रों को, उन्हें जानकारी लेनी थी क्या है पूरी बात, क्या कुछ हो सकती है मदद। और मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा में अनुदेशकों के जीवन कैसे बचे। नया ऐसे मत जल्दी समझ लेना कोई केस की तैयारी है, मत ये समझ लेना कुछ बात है, केवल जानकारी लेने क्या हो सकता है, कैसे न्याय मिले। तो सिंह साहब के साथ बैठे हैं, काफी कुछ डिटेल बातचीत हो चुकी है और उसी दौरान हम 20 मिनट आज लेट भी हो गए। अब उद्देश्य यह है कि शिक्षा में अनुदेशकों की जिंदगी कैसे बचे। अनुदेशकों की जिंदगी बचाने में सिंह साहब ने जो रोल निभाया वो एक गार्जियन का निभाया। जब केस बंद पड़ा था तब जिता के दिल्ली ले आए, केस जीत गए। अब सरकार से भी कई बार रिक्वेस्ट की सिंह साहब ने और कहा भी कि इन्हें पैसे मिल जाए, क्यों 9-10 हजार रुपया में खर्चा नहीं चलता। सिंह साहब ये सब मैटर आप देखते हो, आप दोनों केस आपने देखे, अभी ये थोड़ा बहुत समझे हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इनको कम से कम इतना मानदेय तो दे देना चाहिए। पढ़ाते हैं, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जिस देश में, जिस राज्य में शिक्षा का काम कमजोर हो उस देश का विकास रुक जाता है। उसके बावजूद भी सरकार ये नहीं सोचती, ये नहीं चेतती कि हम लोगों को न्याय दे दें, इन्हें भरपेट भोजन की तो व्यवस्था करते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके स्पेशल कवरेज न्यूज चैनल को और साथ में हमारे मिश्रा जी का जो त्याग है, तपस्या है शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए। आपने बहुत जब जब जरूरत पड़ी तो आपने अपनी आईडी अपने न्यूज चैनल के उसको प्रयोग किया और उसके बाद आवाज तक पहुंचाई। शिक्षा इस देश के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ तो इस देश में प्रौढ़ शिक्षा तक लाई गई, यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके थे 80 साल 70 और 75 साल के, उनको भी प्रौढ़ शिक्षा का उदाहरण देके शिक्षित किया गया। और यहाँ तो शिक्षा मित्रों की बात है, और वो शिक्षा मित्र जिनके लिए वर्ल्ड बैंक ने भी शिक्षा मित्र के लिए एक बहुत अच्छी उपाधि दी और बहुत अच्छे शब्दों से सराहा और उनके लिए एक सोशल सर्विस का एक बड़ा माध्यम बनाया और उसमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट की। केंद्र सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें राज्यों को 40% देना होता है और 60% सेंटर देता है। ये बातें हमने अनुदेशक वाले केस में रखी थी, उठाई थी, और ये आवश्यकता भी है, होना भी चाहिए। हिल स्टेशन वाले राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनमें सारा का सारा केंद्र ही देता है, सेंटर देती है, क्योंकि वहां की प्राकृतिक चीजें ऐसी हैं कि वहां ज्यादा सहायता की जरूरत है। प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियां कई बार होती हैं, वहां की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो शिक्षा के लिए सरकार को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। सरकार ये तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके न्याय। विकास कैसे होगा? शिक्षा उसमें सबसे पहली कड़ी है। यदि आप अच्छे शिक्षक बना देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा कर देते हैं तो आपके हॉस्पिटल कम हो जाएंगे। जब आप अच्छी शिक्षा शुरू करा देते हैं तो आपकी जेलें कम हो जाएंगी। जब आप अच्छी शिक्षा देने लगते हैं तो आपके कोर्टों के केस कम हो जाएंगे, मतलब अदालतों की भीड़ कम हो जाएगी। तो सोचिए, शिक्षा इससे तीन चीजें आपकी कोर्ट को कम करती है, केसों का भंडार जो बढ़ रहा है उसको कम करती है, अस्पतालों को कम करती है और जेलों को कम करती है। यानी कि अपराधी कम बनेंगे। अच्छे शिक्षक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो अपराधी कम बनेंगे, अपराधी बढ़ेंगे नहीं, और अपराधी बढ़ेंगे नहीं तो जेलें और कोर्ट का काम हल्का होगा और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। तो यही शिक्षा मित्र के साथ नाम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उनसे उनके नाम के अनुसार उन्हें मेहनताना मिल पा रहा है? उनके नाम के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन क्या उसके परिणाम उनसे लिए जा रहे हैं? उनको उसका रेमुनरेशन मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, सैलरी मिल रही है? उसमें भेद है, उसमें बड़ा भेद है। शिक्षा मित्र के नाम पे और टीचर्स, टीटी की बात करें और बीएड की बात करें और शासनादेशों की बात करें, कई बार शिक्षा से जुड़े लोग
सरकारों के बीच पिस जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा सरकारों के बीच शिक्षा मित्रों को पिसते हुए। पहले मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने आगे काम किए, बढ़ाया। मायावती जी की सरकार गई, अखिलेश जी की सरकार आई, शिक्षा मित्रों पे मोहर लग गई, ये तो इनके हैं, इनके लिए इसलिए नहीं करना। अखिलेश जी की सरकार के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई, शिक्षा मित्रों पे ठप्पा लग गया, अरे ये तो अखिलेश जी के हैं। ये क्या है? वो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्यता पाई है, और उनकी योग्यता पाने का प्रयोग स्कूलों में होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए, उनके पैसों का उपयोग बच्चों में होना चाहिए। इसके बजाय उन्हें दौड़ना पड़ता है कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट, दौड़ना पड़ता है लखनऊ बेंच, फिर दौड़ना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, दौड़ना पड़ता है वहां वकीलों के पास, दौड़ना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के पास। तो ये जो दौड़ भाग है अननेसेसरी, और इस बीच में उनको मानसिक परेशानी भी होती है, शारीरिक परेशानी भी होती है, आर्थिक परेशानी भी होती है। तीनों परेशानियों से वो गुजरते हैं। कितने शिक्षा मित्रों की इस बीच मृत्यु हुई, कितनों की पत्नी जो अर्धांगिनी कही गई है, दिया और बाती का रिश्ता कहा गया है, जीवन साथनी कही गई है, भार्या कही गई है, अच्छा इलाज न मिल पाने के कारण, समय पर जरूरतें पूरी न होने का कारण, कहने को मास्टरनी है लेकिन उनके पास 4 दिन से दवा नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? पैसे नहीं है। क्यों नहीं मिल जा पाई अस्पताल? पैसे नहीं है। उनकी मृत्यु हो गई, साथ छूट गया, जीवन अधूरा रह गया। शिक्षकों के बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है, पैसे नहीं है, फॉर्म भरना है, पैसे नहीं है, टेस्ट देने जाना है, पैसे नहीं है, कोचिंग करना है, पैसे नहीं है। तो ये अर्थाभाव शायद उसी तरह हो गया जैसे पुरानी फिल्मों में जब हम देखते थे बचपन में, तब फिल्मों में एक परिवार दिखाया जाता था। आज की फिल्मों में तो नग्नता हो गई है, फुहरता हो गई है, भद्दापन हो गया। लेकिन पहले की फिल्में ऐसी होती थी जिनमें एक परिवार बैठकर फिल्में देख लेता था। उनमें एक पिता होता है, वो पिता टीचर होता है, उसकी वेशभूषा भी बोलो चलो ठीक दिखा दी, कुर्ता पाजामा, छड़ी लेके, थैला लटकाए हुए, हल्के कपड़े, मतलब साधारण कपड़े। मतलब पहले उसकी योग्यता बहुत अच्छा है, मास्टर जी पैर छुए, मास्टर जी का पूरे गांव में नाम, मास्टर जी के पढ़ाए हुए बच्चों का नाम, मास्टर जी के बच्चे पैर छू रहे हैं, मास्टर जी का सम्मान विधायक कर रहे हैं, मास्टर जी का सम्मान टीचर कर रहे हैं, मास्टर जी का पंचायत सरपंच कर रहे हैं, सब डीएम साहब मास्टर जी से बात कर रहे हैं गांव में आके, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, बड़ा सम्मान। लेकिन जब वही मास्टर जी अपनी बेटी की शादी करने जाते दिखाए जाते थे फिल्मों में, कि जब फिल्मों में बेटी की शादी करने मास्टर जी जाते थे तो उन्हें यह कहना पड़ता था, मिश्रा जी आपने भी देखी होंगी फिल्में, कि मैं एक गरीब मामूली स्कूल मास्टर। ये मेरे दिमाग में कौन थी बात, तब मैं भी पढ़ता था कॉलेज, डिग्री कॉलेज। नहीं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर पता लग जाए शिक्षा मित्र या अनुदेशक शादी लेके जाता अपनी बच्ची की, या उसके घर परिवार में शादी आए और पता लग जाए कि ये शिक्षा मित्र, तो लोग शादी आज भी नहीं करते। वो गरीबत जो फिल्म में तब देखते थे, हम तो हकीकत वो बढ़ गई, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। उस समय की पहले की बात थी। उस समय वो जाता, मैं एक गरीब मामूली स्कूल, तो डायलॉग जो लिखा गया, वो संवाद लिखा गया, मैंने नहीं कभी जीवन में सुनते देखा कि मैं एक मामूली गरीब डॉक्टर, मैं एक मामूली गरीब नेता, मैं एक मामूली गरीब प्रधान, मैं एक मामूली गरीब ब्लॉक प्रमुख, मैं एक मामूली गरीब उद्योगपति नहीं बोला कभी जाता। केवल फिल्म तो बनाई जाती उसी आधार पर। तो उसमें ये जो लिखा गया था वो बात रही जीवन में। इस जीवन में आधार को बनाकर मेरे जीवन में बात कौंधती थी, मेरे जीवन में ये बात समस्या उठती थी कि मामूली स्कूल मास्टर क्यों? स्कूल टीचर तो उस तरह होता है जैसे सड़क पर हाईवे है, हाईवे वही बना रहता है, सड़क वही बनी रहती है,
लेकिन सड़क अपने ऊपर से कितने वाहनों को निकालकर गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर पहुंचा देती है। टीचर उस तरह से होता है, अपने स्कूल से पढ़ाए हुए को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना दिया, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता साहब भी बना दिया, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा भी बना दिया, उड़ीसा से पढ़ाकर भेजकर, सब जगह से सबको पढ़ाया, देश की महामहिम राष्ट्रपति बना दिया पढ़ा के। टीचर का प्रमोशन नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा मैंने प्रिंसिपल बन गया, बस इतना, इससे अधिक नहीं। लेकिन वो रहता वहीं का वहीं है। और आजादी के आज भी क्या ऐसा अब भी है? तो जवाब मिलता है हाँ, 100% ऐसा ही है। शिक्षकों को दो भागों में बांट दिया। एक सरकार के सरकारी टीचर तो बहुत अमीर हो गए, और एक जो शिक्षा मित्र से जुड़े हुए, काम दोनों का बराबर, ड्यूटी दोनों की बराबर, जिम्मेदारी दोनों की बराबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर, इलेक्शन कमीशन का काम दोनों में बराबर आता है, कोरोना काल में दोनों को बराबर सहभागिता रही, चुनाव में दोनों का काम आता है, जनगणना में दोनों का काम आता है, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो दोनों को आना पड़ता है, मिनिस्टर जाते हैं तो दोनों को आना पड़ता है, डीएम साहब पहुंचते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी सबकी, बाढ़ आती है तो दोनों की जिम्मेदारी सबकी, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। लेकिन सैलरी में जमीन आसमान नहीं, 10-10, 20-20 गुना फर्क है। कहां 10,000, कहां 1-1.25 लाख। तो ये क्या शिक्षा मित्र वालों को आटा फ्री में मिल रहा है, दाल फ्री में मिल रही है? क्या वो कपड़े लेने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, अच्छा आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको फ्री में दे रहे हैं कपड़ा, आप शिक्षा मित्र हैं, साइकिल का पैडल लेने आए हैं तो आपको फ्री में दे रहे हैं पैडल? ऐसा तो नहीं है, सबके बराबर है, सबकी कीमत बराबर है। तो ये जो भेद है, इस भेद के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी जागरूक होना चाहिए, और देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को और देश की केंद्र सरकार को भी, मानव संसाधन मंत्रालय है उसको भी जागरूक होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है, जेलों में असमानता खत्म कर दी, सब बराबर कर दिए गए, कोर्टों में असमानता खत्म कर दी गई, सब बराबर कर दिए गए, इलाज में असमानता खत्म कर दी गई, सब बराबर कर दिए गए। लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक ही डॉक्टर बनाता है, शिक्षक ही जेल सुपरिटेंडेंट बनाता है, शिक्षक ही नेता बनाता है, शिक्षक ही पत्रकार बनाता है, शिक्षक ही अभिनेता बनाता है, उन सब में असमानता खत्म कर दी। शिक्षा मित्रों के साथ अभी भी असमानता पूरी तरह से चल रही है, और जिसको हमारे शिक्षा मित्र लगातार इस बात को झेल रहे हैं। मौजूदा हालात बड़े बेहतर तरीके से अभी सिंह साहब ने समझाया जो है, कि ऐसा तो नहीं है कि बाजार में अगर कोई शिक्षा मित्र अनुदेशक जाता है तो उसे कोई सामान सस्ता मिलता हो। सर्वोच्च अदालत की जिम्मेदारी है कि जब समान काम समान वेतन, प्रधानमंत्री जी बड़े ताकत से कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक टैक्स, ना तो एक देश एक टैक्स हो पा रहा है, ना 1 नेशन 1 इलेक्शन हो पा रहा है। एक एक इलेक्शन जो एक एक राज्य में होता है, वही 3-3, 4-4 चरणों में कराने के लिए चुनाव आयोग की सांसें फूल जाती हैं। आपने देखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र साथ होता था, दोनों अलग अलग कराने पड़ गए। कई चीजें हैं, दिखता कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि 1.5 लाख परिवार, जिसमें बीते 7-8 वर्ष में 10,000 के आसपास शिक्षा मित्रों के और सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक मौतें हो गई। आंकड़ा रोज बढ़ जाता है। इस महीने भी 22 लोग मर गए। हर महीने 22 से 25 यानी एक आदमी रोज मरने का आंकड़ा है, इलाज के अभाव में, मानसिक अवसाद। आपको तो याद होगा सिंह साहब कि आप जब इलाहाबाद रुके थे तो एक अनुदेशक ने जान दे दी थी, और जब अनुदेशक ने जान दी तो उसकी मां ने उसकी डेड बॉडी देख के उसने भी जान दे दी, वो छत से कूद के उसने जान दे दी। जो मौतें हुई थी, और ये आपने मुद्दा उठाया था जज साहब के सामने, और जज साहब तक भावुक हो गए थे। तो ये सब चीजें बड़ी प्रैक्टिकलिक है। अदालत भी चाहती है कि हमें सच तो पता लगे, लेकिन कई वकील अपने मान सम्मान, अपने कारोबार को देखते हुए पूरे केस को विस्तृत ब्रीफ न कर पाते हैं, न समझ पाते हैं, और केस आधा अधूरा या तो रिजेक्ट हो जाता है या वापसी हो जाता है। उसमें आम शिक्षा मित्र का दोष क्या होता है? वो तो 1-1 रुपया चंदा करके केस लड़ने आता है। बदनामी उस शिक्षा मित्र की जरूर हो जाती है जो उस केस को लीड कर रहा होता है, जबकि उसका दोष कुछ नहीं होता है। वो बेचारा वकील तो है नहीं, वो जज तो है नहीं,
वो तो आपसे अपनी गुहार लगाने आता है, आपसे कहता है साहब हमारी जिंदगी बचा लो। अब साहब का मन है, क्या कहेंगे। अब साहब को 1 किलो आटे की जरूरत थी, साहब ने तो 1 किलो आटा ले लिया। अब वो किससे मांग मांग के लाया था 1 किलो चंदा करके। अब साहब उस आटा को खा के चौड़े हो गए हैं। साहब क्या करेंगे, साहब का पेट फूल गया है या सांस नहीं ले पा रहे हैं। साहब कोर्ट में प्रस्तुत होंगे कि क्या कहेंगे। बुरा मत मान जाना, आप भी वकीली है, अधिवक्ता है, तो इन सब चीजों को लेकर कहां जाए, किसके दरवाजे पे जाए। आप तो मुख्यमंत्री जी से भी आपके बेहतर ताल्लुकात हैं, मिलिए तो ये बात कहिए। अभी उन्होंने कहा भी है कि हम कुछ तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो कम से कम अब दिवाली तक ही बढ़ा दें, अच्छे घोषणा कर दें, तो लोगों की दिवाली अच्छी हो जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने लोगों के दर्द को उठाया है, दर्द को रखा है, दर्द को बयां किया है, और आपने ग्राउंड जीरो पर देखा है। हम लोगों ने भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अनुदेशकों की सुनवाई चल रही थी, तो हमें 2 बजे होती तो हमें सुबह उनके लिए शोक श्रद्धांजलि रखनी पड़ी। माँ बेटे दोनों एक घर के मर गए हों, आत्महत्या कर लिया हो, तो वो सरकार पे नहीं, बड़ा आपने तब रखी, आप एक भावुक वकील थे, तो आप कोर्ट बाद में गए थे। पहले आपने श्रद्धांजलि सभा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखी कि हम जिसका केस लड़ने आए और उसकी जान चली गई, इसलिए हम आज पहले शोक श्रद्धांजलि रखेंगे तब कोर्ट जाएंगे। और यही बात हरियाणा में भी याद आया मुझे, पीटीआई टीचर्स की थी। एक केस था पीटीआई टीचर्स का हरियाणा का, मैंने लड़ा, एसएलपी डिसमिस हो गई, फिर रिव्यू लड़ा, रिव्यू में हमने जीता, और जीत के 3200 पीटीआई टीचर्स थे, उनकी नौकरी वापस हुई, बहाल हुई। सरकार के पेच में फंस गए, एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई, उसने हटा दिए। जबकि वो पीटीआई टीचर्स थे, जैसे शिक्षा मित्र हैं, वो पीटीआई टीचर्स थे जिनकी वजह से, जिनकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वजह से गोल्ड मेडल भारत में आए। उन्होंने ऐसे खिलाड़ी बना के दिए जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुए। हमने वो लिस्ट सारी लगाई कि इतने इन खिलाड़ियों ने, इस पिटिशनर के इतने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इस पिटिशनर के इतने ओलंपियाड में जीते हैं, इतने एशियाड खेल में जीते हैं, इतने राष्ट्रपति पदक प्राप्त गए। तो कोर्ट ने देखा कि ये तो सब वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा को आज इतना बड़ा मेडल वाला राज्य बनाया। लेकिन अब ये मैंने कहा, अब ये अपनी नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। जिसने 20 और 25 साल सारा जीवन दे दिया, अब उसे कौन नौकरी पे लगाएगा, कहाँ नौकरी पे लगेगा, कैसे जीवन चलाएगा, क्या होगा उसके बच्चों का, क्या उसका बेटे का, क्या उसका बेटी की शादी का, क्या उसकी जवान हो रही बहन का, क्या उसके बूढ़े माता पिता का होगा। तो ये सारा कुछ ओवरऑल चला, उस सिस्टम में आया। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने सुनी, मैं धन्यवाद करता हूं। फिर सरकार ने भी सुनी और उनको सबको वापस लिया, और वापस वो नौकरी कर रहे हैं, आज सब सही रह रहे हैं अच्छी तरह, और फिर पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो ये सरकार का रवैया। और भारत में तो शिक्षा का इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ कभी मुगल आए, मुगलों ने यहाँ के लोगों पर शासन किया, गुलाम बनाया, दास बनाया, और उन्हें शिक्षा के बजाय उनसे उसी तरह का युद्ध के लिए सैनिक बना लिए, ये बना लिए, दासियां बना ली, ये बना ली, उसके साथ उनका शोषण किया गया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया, गोरे काले का भेद करके, तब भारत की शिक्षा का पतन हो गया। अब 78 साल हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण शिक्षा से जुड़े हुए रहे, मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व रहा जिन्होंने शिक्षा, वाराणसी विश्वविद्यालय कैसे कैसे खोला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली, इस तरह से तमाम शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए। राजा महाराजाओं ने, बलवंत राय अवागढ़ का जो कॉलेज है, राजा बलवंत सिंह ने उस समय लाखों रुपए दिए थे, उस समय 400 बीघा जमीन दी थी, कितनी बड़ी बड़ी जमीनें दी शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र। तो शिक्षा का महत्व तो रहा है। मेयो कॉलेज राजाओं का है, कॉलेज राजाओं के बच्चों का है, मेयो कॉलेज ग्वालियर और मेयो कॉलेज कल रायपुर में था, वहां कार्यक्रम था, सब वहां राजाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये बताइए, आपके राजाओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, बोला जा रहा है, आपको पढ़ाने वाले कौन? पढ़ाने वाले तो राजा नहीं है, वो तो शिक्षक ही हैं, वो तो टीचर्स ही हैं, वो तो आते हैं। मैंने कहा आप लोग सैलरी से अपनी सेटिस्फाई हैं राजाओं के बच्चों को पढ़ा के? यकीन मानिए वो भी सेटिस्फाई नहीं थे। सोचिए आप कि हाँ, जो मुझे मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल पा रहा है, इससे अधिक तो कोचिंग से हम कर लें तो, लेकिन हम कोचिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो योग्यता है उनमें, लेकिन योग्यता का उतना परिश्रम नहीं मिलता है, उतना प्रतिकर नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। यही दुर्भाग्य है हमारा, और शायद इसीलिए
हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में अच्छी शिक्षा जो पा लेता है, योग्य हो जाता है, वो यहाँ के विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता। वो कहाँ जाता है? यूएस, लंदन, कनाडा, वो चला जाता है वहां, और जाके खुद जाता नहीं, शादी फिर वही करता है, और शादी भी नहीं, वही बच्चे पैदा करता है, और फिर वो भूल जाता है अपने बुजुर्ग दादा को, दादी को, माता को, पिता को, जिनके घुटनों का दर्द हो रहा है, जो बीमार है, इलाज चाहिए, लेकिन वो हजारों कोस दूर, 7 समंदर पार वहां चला जाता है और छोड़ जाता है। अगर उसका शिक्षा का रूप यहाँ अच्छा हो, योग्यता की कद्र हो, तो ब्रेन ड्रेन, जो दिमाग बह के जा रहा है, ब्रेन ड्रेन नहीं हो। और निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ जो सिक्योरिटी है, उसमें 100 लोग रहते हैं, 100 में से 55 लोग भारतीय हैं। बिल्कुल सोचिए आप, तो इतना बड़ा एवरेज कैसे चला जाएगा? आधे से अधिक वहां भारतीय है। तो ये इस तरह से जो चीजें हैं वो नहीं हो, इसलिए सरकार को भी काम करना चाहिए, और सरकार अगर जब सोने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को जागना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत का संविधान की रक्षक है, कस्टोडियन है, उसमें शिक्षा का अधिकार चाहिए। तो शिक्षा के अधिकार को पूरा कौन करता है? शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र के अधिकारों को पूरा कौन करेगा? शिक्षा मित्र की वैल्यू को कौन समझेगा? शिक्षा मित्र को उचित सैलरी कौन देगा? शिक्षा मित्र की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? शिक्षा मित्र के परिवार को कौन मजबूत करेगा? शिक्षा मित्र कब साइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल पर चलने के सपने को पूरा करेगा? क्यों मोटर टूटी साइकिल ही चलाता रहता है, जिसके ट्यूब में 10-10 पंचर हो चुके होते हैं, और वो बेचारा खींच खींच के ले जाता है, खींच खींच के साइकिल उसे खींचती नहीं, बल्कि वो साइकिल को खींचने लगता है। इतना बुरा हाल कई बार हो जाता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, और इसीलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त, जल्दी से जल्दी कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और बातें जब कर सकती है तो ये बातें भी करे। रनिंग कमेंट्री विष्णु भगवान के लिए तो होती है, रनिंग कमेंट्री की विष्णु भगवान जाओ अपनी बनवा लो, जाके उनसे बनवा लो। रनिंग कमेंट्री बुलडोजर और कानून के लिए तो होती है, रनिंग कमेंट्री राजनेताओं के लिए होती कि अपनी चमड़ी मोटी कर लो अगर राजनीति करना चाहते हो। रनिंग कमेंट्री और मामलों में तो होती है, जनित के आरजी कर का बंगाल का हुआ, उसमें रनिंग कमेंट्री हुई। कई मामलों में, कई हमारे केसों में, नारायण साकर हरि के मामले में रनिंग कमेंट्री, डॉग वाले मामले में रनिंग कमेंट्री हुई, सब में होती। लेकिन कब हमारी माननीय अदालत, कब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो संविधान की कस्टोडियन है, रक्षक है, कब रनिंग कमेंट्री शिक्षक मित्रों, शिक्षा मित्रों के लिए करेगी और सरकार से पूछेगी? आज मैं सो मोटो नोटिस ले रहा हूं, शिक्षा मित्र कितने हैं, कितनी आप सैलरी दे रहे हैं, योग्यताएं उनकी क्या हैं, एजुकेशन क्या है, आपने फैमिली बैकग्राउंड के लिए क्या दिया? क्या कोई व्यक्ति 10-11 हजार में अपना जीवन पाल सकता है? क्या कोई 10-11 हजार में 10-11 किलोमीटर जाके नौकरी कर सकता है? क्या कोई 10 हजार की सैलरी में अपने माता पिता, बच्चों को, बीबी को पढ़ा उनकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है? नहीं कर सकता। शिक्षा मित्रों को तो अगर उनके संयुक्त परिवार ना हो तो वो जिंदा भी नहीं रह पाए। वो तो शिक्षा मित्रों का मास्टर जी करके सम्मान लोग दे देते हैं और कहते हैं लो जी, आज मास्टर जी के यहाँ खीर तो कब बनती होगी, जाओ मास्टर जी के यहाँ खीर तो दे ही आओ। मास्टर जी के शादी में आया कपड़ा, मास्टर जी को तो नया कपड़ा क्या पहनने को मिलेगा? लड़के का तिलक है, मास्टर जी को भी कुर्ता पाजामा तो हल्का ही वाला दे दो, भारी वाला तो जीजा को दे देना, हल्का वाला तो मास्टर जी को दे ही दो जाके। तो ये भावना से रहते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इस भावना को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनना चाहिए। सो मोटो मैं डॉक्टर एपी सिंह बोले, इससे पहले क्या है? आप तो त्रिनेत्र हैं, आपका तो ज्ञान का भी तीसरा नेत्र है, आपको तो पता चल जाता है सब कुछ कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा, क्या संसद में हो रहा है, क्या कॉरिडोर मामले, वृंदावन कॉरिडोर वाले मामले में हुआ। जब हम जीते उस वृंदावन कॉरिडोर वाले मामले को, तो कोर्ट ने कहा बातें तब नहीं उठाई गई, इसका मतलब उन्हें पता था ये बातें हैं, आप मैंने उठाई तो उन्होंने रिलीफ दे दी। ठीक है, वहां वृंदावन कॉरिडोर वाला मामला जीत लिया, डॉग्स वाला मामला जीत लिया, जब हमने कहा कुत्ते भैरव हैं, काल भैरव हैं, काल रात्रि हैं, कुत्ते तो फ्री के चौकीदार हैं, इनको बचाओ, कुत्ता अमीर और गरीब
मैं तो कहता हूं जैसे कुत्ते के बीच में अमीर को कुत्ते को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और गरीब कुत्ते गांव घूमने वाले उनके लिए तो भेजना कर दिया बंद करो, ऐसे ही शिक्षा मित्रों में भी गरीब शिक्षक और अमीर शिक्षक के बीच का भेदभाव है। शिक्षा मित्र गरीब है इसलिए उनकी कोई ध्यान नहीं देता, और दूसरे शिक्षक जो है सेम एजुकेशन, सेम कॉलेज में पढ़े हुए, सेम सड़क पर चलते हैं, सेम कॉलेज में, सेम स्कूल में, सेम सब कुछ है, साथ साथ पढ़े हुए, उनका उधर चला गया, ये इधर रह गए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई इधर गया, इधर वाले रोज मरते हैं, उधर वाले रोज जीते हैं। तो जिंदगी और मौत के बीच की खाई जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो शिक्षा में नहीं होनी चाहिए, ये आवश्यक है, जिसकी वजह से उनको ये बुरे दिन देखने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को इस पर काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर काम करना चाहिए। आप सुन रहे थे, बड़ी जोरदार ढंग से सिंह साहब ने बताया, एक एक प्रकरण बताया कि कैसे अमीर शिक्षक और कैसे गरीब शिक्षा में बीच की खाई कब पटेगी, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है बातचीत करेंगे, अगर कुछ निकलेगा तो फिर कल हम आपको बताएंगे क्या रहा। लेकिन आप सबसे यही अनुरोध और अपील है कि अपने दिमाग को एक जगह इकट्ठा कीजिए, विश्वास रखिए, जीत आपके आसपास है, मिलेगी कब उसी की देरी। धन्यवाद, नमस्कार। सिंह साहब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।